अमीर आदमी का दिमाग। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी है एक अमीर आदमी की, जिसका दिमाग क्या सोचता है गरीब आदमी के बारे में, बस उसी पर आधारित है। और ये कोई सच्ची घटना नहीं है, लेकिन फिर भी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। अमीर आदमी चिल्ला उठा, नहीं, ये नहीं हो सकता। कितनी मेहनत की थी उसने बड़ा आदमी बनने के लिए, और पर आज सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई थी। शहर का वो तबका जो उसे झुककर सलाम किया करता था, अगर उसके बराबर में आके खड़ा हो गया तो फिर उसे बड़ा आदमी कौन मानेगा। जो काम वेटर, चपरासी, नौकर, ड्राइवर किया करते थे, वो सब काम अगर अमीर आदमी खुद करेगा तो फिर उसमें और उन सब गरीब में क्या फ़र्क रह जाएगा। माना कि वो खुद भी गरीबों का उद्धार करना चाहता है, लेकिन ऐसे नहीं कि उसका अपना अस्तित्व ही बिल्कुल खो जाए, कोई महत्व ही ना रह जाए। आज अमीर आदमी का जन्मदिन था। हर साल की तरह इस साल भी वो मंदिर के बाहर पहुंच गया, भिखारियों के लिए खाना लेकर और कपड़े लेकर और पुण्य कमाने के लिए। मगर आज तो कमाल ही हो गया। आज मंदिर के बाहर उसे एक भी भिखारी नहीं मिला। अमीर आदमी परेशान हो गया। अब वो पुण्य कैसे कमाएगा। फिर उसने फूल वाले से पूछा कि सारे भिखारी कहाँ गए। तो फूल वाले ने बताया, कल रात सारे भिखारी अमीर हो गए और यहाँ से चले गए। ये सुनकर अमीर आदमी उस फूल वाले पर भड़क गया। पगला गए हो क्या तुम? ऐसे कोई रातों रात अमीर कैसे बन सकता है? आजकल कोई बनता है क्या अमीर? ज़रूर पुलिस वालों ने भगा दिया होगा यहाँ से। और फिर अमीर आदमी ने अपनी कार को गरीबों की कच्ची बस्ती की तरफ मोड़ ली। और जब वो गरीबों की कच्ची बस्ती में पहुँचा तो हैरान रह गया, क्योंकि कल तक जहाँ कच्ची बस्ती हुआ करती थी, आज वहाँ पक्के घर बने हुए थे। गंदे फटे कपड़े में घूमने वाले लोग आज साफ सुथरे कपड़े पहनकर घूम रहे थे। वहाँ पर उसने पूछा, पर वहाँ पर भी उसे यही जवाब मिला कि कल रात सारे गरीब अमीर हो गए। अब अमीर आदमी और भी परेशान हो गया। इस तरह से अमीर आदमी शहर के हर उस जगह पर गया जहाँ जहाँ गरीब और भिखारी लोग रहा करते थे, पर हर जगह उसे निराशा ही हाथ लगी। पंडित जी ने कहा था कि राहु की दशा बहुत खराब है, अगर तुम कुछ दान पुण्य करोगे तो तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा। पर अब किसको दान करेगा, वो कैसे पुण्य कमाएगा। परेशान होकर उसने मंत्री मित्र को फ़ोन करके पूछा कि शहर के सारे गरीब भिखारी कहाँ चले गए। उसकी बात सुनकर मंत्री जी भी परेशान हो गए कि अगर शहर में कोई गरीब नहीं रहा तो उनके चुनाव का क्या होगा। किससे झूठे वादे करके चुनाव जीतेंगे वो। इधर अमीर आदमी की बीवी भी परेशान थी, क्योंकि आज उसकी काम वाली बाई ने काम छोड़ दिया था। अब वो भी अमीर हो गई थी, इसीलिए नौकरानी का काम नहीं करेगी वो। आज से मालकिन को खुद ही झाड़ू पोंछा बर्तन करना होगा। आज अमीर आदमी का दफ्तर का चपरासी जो था वो भी नहीं आया था। उसका ड्राइवर भी गायब हो गया था। आज तो कार भी उसे खुद ही ड्राइव करनी पड़ी। और फिर अचानक उसने देखा कि सड़क पर जैसे कारों का हुजूम निकल आया हो। हर तरफ कार ही कार, एक से एक अमीर आदमी। शहर का हर गरीब आदमी कार में सफ़र कर रहा है। उसका चपरासी, उसके घर की काम वाली बाई, होटल का वो वेटर जिसे वो 10 रुपए की टिप देकर एहसान जताने वाली नज़रों से देखा करता था, आज वो सब उसकी बराबरी करते हुए उसकी ही कार के साथ रेस लगाते दिख रहे थे उसे।
उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से ये सब क्या हो गया। उसे ऐसा लगा कि उसका अस्तित्व बिल्कुल ख़त्म हो गया। अमीर आदमी बहुत ज़ोर से चिल्ला उठा, नहीं, ये नहीं हो सकता। कितनी मेहनत की थी उसने बड़ा आदमी बनने के लिए और बहुत संघर्ष किया, पर आज सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई थी। शहर का वो तबका जो उसे झुककर सलाम किया करता था, अगर उसके बराबर में आके खड़ा हो गया तो फिर उसे बड़ा आदमी कौन कहेगा, कौन उसके आगे सर झुकाएगा। जो काम वेटर, चपरासी, नौकर, ड्राइवर किया करते थे, वो सब काम अगर अमीर आदमी खुद करेगा तो फिर उसमें और अमीर आदमी में क्या फ़र्क रह जाएगा। माना कि वो खुद भी गरीबों का उद्धार करना चाहता था, लेकिन ऐसे नहीं कि उसका अपना अस्तित्व ही बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और वो फिर से रोने लगा, चिल्लाने लगा, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। हे प्रभु, तूने ये क्या कर दिया, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। दोस्तों, अमीर आदमी यही सोचता है कि गरीब आदमी उसके पैरों तले कुचला रहे। यकीन मानिए, अमीर आदमी जो है गरीबों के बारे में कुछ भी अच्छा नहीं सोचता। यहाँ सारी दुनिया मतलबी है। अगर लोगों के पास पैसा है तो सब कुछ है, और वाकई में ये मान लिया गया है कि पैसा ही सब कुछ है। अगर आप गरीब हैं ना, अगर आपको इलाज कराने जाना है तो डॉक्टर की फ़ीस आजकल इतनी ज़्यादा है कि आप इलाज के लिए उसको फ़ीस तो दे देंगे, फिर दवा कहाँ से खरीदेंगे। मंदिर में आप दुआ करने जाएंगे ना, तो जो वीआईपी है ना, उन्हीं को ही पहले दर्शन दिए जाएंगे, बाकी सबको तो धक्का देकर बाहर निकाल दिया जाता है मंदिरों से। तो वाकई में अमीर आदमी कभी नहीं सोचता कि गरीब आदमी ऊपर उठ सके। वो तो बस उसको जो है पैरों तले रौंदना ही जानता है, और कोई किसी का नहीं होता है सिवाय पैसे के। पैसा है तो आजकल सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है।